एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क काफ़ी खूबसूरत चैप्टर है और यह खूबसूरती के साथ एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिससे टाइम एंड वर्क पूछा नहीं जाता। आप एसएससी दे दीजिए, बैंक, रेलवे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए आज टाइम एंड वर्क को पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला जारी करते हैं। तो आपको ये बता दें कि टाइम एंड वर्क अगर मैं जो भी थ्योरी दूं यहाँ पर, आप उसको पहले अच्छे से देखें, बार बार देखें उस वीडियो को और बारीकी से समझें। उसके बाद मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को कीजिएगा और क्वेश्चन कर लेने के बाद जब भी मैं आपको बताऊं कि जाइए अगर दूसरा बुक को फॉलो कीजिए, जैसे मैं RS अग्रवाल, किरण, राकेश यादव, कोई भी बुक ले लीजिए कॉम्पिटिटिव का, आप उस क्वेश्चन को फुटबॉल की तरह उड़ा सकते हैं। लेकिन जब तक मैं ना कहूँ आप उसे छुइएगा मत। जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, आइए पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला जारी रखते हैं। टाइम एंड वर्क देखेंगे और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको फैला दें ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी पढ़ सके, अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग टाइम एंड वर्क लिख चुके हैं और यह भी पता करना चाह रहे हैं कि टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ना है, टाइम एंड वर्क क्या होता है। बात समझ गए? तो सबसे पहले यह डिसाइड करते हैं कि टाइम एंड वर्क में पढ़ना क्या है। फिर आपको एक क्वेश्चन से ओवरव्यू दिलाना चाहूँगा, यानी उसमें यह दिखाना चाहूँगा कि उस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है, उस टॉपिक का क्वेश्चन कैसा होता है, यानी आपको क्वेश्चन से रूबरू कराऊँगा। बात समझ गए? तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। हमको यह पता चल जाए कि हमको पढ़ना क्या है तो रास्ता खूबसूरती के साथ चलेगा। तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में 3 एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे। कितना? 3 एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे वर्क एंड वेजेज, वर्क एंड वेजेज यानी कार्य और मजदूरी। सेकेंड पढ़ेंगे मिक्स्ड प्रपोर्शन, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। थर्ड पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टर्न्स। बात समझिए, कितने टॉपिक्स हैं? 3 टॉपिक्स हैं। यानी टाइम एंड वर्क के अंदर कितने टॉपिक्स हैं? 3 टॉपिक्स है। चलिए आपको एक एक क्वेश्चन दिखाकर आपको यह बता दें कि कौन क्वेश्चन किस में पूछा जाएगा। बात समझ गए? यानी आपको क्वेश्चन से हूबहू थोड़ा रूबरू कराना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टाइम एंड वर्क की बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेंगे वर्क एंड वेजेस, उसके बाद मिक्स प्रपोर्शन, उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न्स से। पहले हम टाइम एंड वर्क की बात कर लेते हैं। तो टाइम एंड वर्क में मान लीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, क्वेश्चन कैसा होगा वो दिखा देते हैं। टाइम एंड वर्क में पहला हम समझा रहे हैं आपको कि मान लीजिए A है जो 10 दिनों में काम कर रहा है, B जो है 20 दिनों में काम कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि A और B मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, यानी A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। बात समझ गए? इस तरह के काम को हम लोग रेगुलर वर्क कहते हैं। क्या? रेगुलर वर्क। बात समझ गए? दूसरा टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, A है और B है, दोनों अल्टरनेट काम करता है और A ने क्या किया, काम स्टार्ट किया, तो उस काम को ख़त्म होने में कितना समय लगा। जैसे कि A ने 10 दिनों में काम कर सकता है और B 20 दिनों में काम कर सकता है, और A ने क्या किया, स्टार्ट काम किया, तो उस दोनों ने उस काम को कितने दिनों में किया। बात समझ गए? इस तरह के कार्य को हम लोग अल्टरनेट काम कहते हैं। क्या? अल्टरनेट काम कहते हैं, अल्टरनेट वर्क। समझ गए? दूसरे टाइप से क्वेश्चन समझ गए। एक तीसरा टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपको। तीसरा टाइप से मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा A ने 2 दिन काम किया। कितना? 2 दिन। B ने 3 दिन काम किया और C ने काम जारी रखा। मान लीजिए T दिनों में काम किया। क्या? T दिनों में। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन A B C मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा।
बात समझ गए, यानी ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। और तीसरे टाइप का नाम दिया मैंने इरेगुलर वर्क, इरेगुलर वर्क। बात समझ गए, यानी टाइम एंड वर्क में कितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 तरह से। इसमें चौथा तरह का क्वेश्चन संभव ही नहीं है, 3 ही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के टाइप्स देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे वर्क एंड वेजेज के बारे में कि वर्क एंड वेजेज में क्या क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। वर्क एंड वेजेज की बात करते हैं। वर्क एंड वेजेज के बात कर रहे हैं, यानी कार्य और मजदूरी की बात कर रहे हैं। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, मान लीजिए कहेगा कि ए है जो 10 दिनों में काम कर रहा है, बी है जो 15 दिनों में काम कर रहा है, समझ गए। और आपको 800 रुपया दे दिया, कितना, 800 रुपया दे दिया। और आपसे पूछा कि ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। बात समझ गए। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो किस में पूछेगा, वर्क एंड वेजेज में क्वेश्चन पूछेगा, यानी कार्य और मजदूरी। नाम ही से स्पष्ट है कि कार्य और मजदूरी, कार्य करेगा तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगा तो उसे पैसा नहीं देंगे। बात समझ गए। चलिए इसमें हम देख लिए कि वर्क एंड वेजेज में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि ए है, बी है, कोई दूसरा पर्सन है, बात समझ गए, और दोनों काम कर रहा है और पैसा कितना है, 800, दोनों में बंटवारा करना है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो वो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, वर्क एंड वेजेज के बात करेगा। चलिए हम आपको मिक्स्ड प्रोपोर्शन को दिखाते हैं। हम लोग मिक्स्ड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। मिक्स्ड प्रोपोर्शन, समझ गए। मिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या पढ़ना है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमको पढ़ना है, सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि आपको यह कह दें कि 10 मशीनें 10 घंटे 10 दिन में 280 लीटर की आवश्यकता पड़ती है। अगर 10 मशीनें 10 दिन 10 घंटे रोज़ काम करती है तो उसको कितने लीटर की आवश्यकता पड़ती है, 280 लीटर की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार 5 मशीनें 5 दिन 5 घंटे काम करे तो उसको कितने लीटर की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो किस में पूछेगा, मिक्स्ड एंड प्रोपोर्शन में। आप लोग इसका बहुत ही खूबसूरत शॉर्टकट ट्रिक जानते हैं, वो क्या होता है, MDH मसाला। आप लोगों ने MDH मसाला का नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आपको चलिए रूबरू करा देता हूँ। MDH मसाला यानी M1D1H1 बाई W1 बराबर M2D2H2 बाई W2। बात समझ गए। ये हमारा काफ़ी शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन आपको यह आश्चर्य होगा कि हम आपको गलत भी प्रूव करेंगे और अपना ट्रिक भी सिखाएंगे कि आपको ये गलत क्यों किया और मैंने अपना क्यों सिखाया। बात समझ गए। चलिए पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। दूसरा टाइप से क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये हमारा पहला टाइप से क्वेश्चन था। दूसरा टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ठेका से क्वेश्चन पूछेगा। ठेका का चर्चा करेगा। मान लीजिए कि एक रोड है, उसको बनाने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी कि उस रोड को टाइम से पहले बना के दे दे। बात समझ गए। उस रोड को बनाने के लिए कितने मजदूर लगाएं कि रोड को ठेका जितना भी दिन लिया हो उससे पहले वो बनाकर दे दे। जब भी ठेके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा वो किस में पूछेगा, मिक्स्ड एंड प्रोपोर्शन में, यानी ठेके से रिलेटेड कैमा क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा टाइप से क्वेश्चन बन सकता है आपका भोजन से रिलेटेड। आपको यह बोल दे कि 280 पर्सन है जिसके लिए 30 दिनों का भोजन है, उसमें से 10% चला गया, तब शेष कितने दिनों के लिए भोजन बच गया। बात समझ गए। इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो किस में पूछेगा, वर्क एंड वेजेज में, यानी तीसरा टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ गए, नहीं समझे। कहने का मतलब है कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 480 पर्सन है, मान लीजिए 480 पर्सन है, उसके 280 दिनों के लिए भोजन है। 28 दिन बाद 10 व्यक्ति चला जाता है तो शेष कितने दिनों के लिए भोजन बच जाएगा। बात समझ गए। अब तो पल्ले पड़ गया होगा, बात पड़ गया। चलिए मतलब तीसरा नंबर में आपको यह क्वेश्चन पूछ सकता है। चौथा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी चौथा नंबर का टाइप बन सकता है कि 3 पुरुष 4 लड़के मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर सकता है, 5 पुरुष 2 लड़के उस काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो 1 पुरुष 1 लड़का उस काम को कितने दिनों में करेगा। यानी इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो हमारा मिक्स्ड प्रोपोर्शन में और कैमा
चौथा, यानी चौथा टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें अप्रॉक्स 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हमने चारों तरह से आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टम्स के बारे में। उससे आपको मुलाकात करा देता हूँ। उसके बाद अपना रास्ता तो टाइम एंड वर्क ही है, उसी के तरफ चलेंगे। चलिए हम आपको पाइप एंड सिस्टम से आपको मुलाकात कराता हूँ। तो हम लोग पाइप एंड सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। किसको? पाइप एंड सिस्टम्स के बारे में। मान लीजिए आपको क्वेश्चन कहेगा ए है जो 10 घंटों में क्या है, टंकी को भर सकता है। ए कोई नल है जो कितने घंटों में टंकी को भर सकता है? 10 घंटों में। बी कोई दूसरा नल है जो 15 घंटों में भर सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ए बी मिलकर उस टंकी को कितने घंटों में भरेगा। बात समझ गए? आपको टंकी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो किस में पूछेगा? पाइप एंड सिस्टम्स में क्वेश्चन पूछेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, अगर हम टाइम एंड वर्क पढ़ लिए तो पाइप एंड सिस्टम्स पढ़ लिए, थोड़ा सा अंतर, क्या थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आप पूरा फोकस कीजिएगा टाइम एंड वर्क में। अगर टाइम एंड वर्क पढ़ लिए तो यानी पाइप एंड सिस्टम्स पढ़ लिए, दोनों काफ़ी इजी है। बात समझ गए? आप अधिक से अधिक पढ़िए, घर पर बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में जो पढ़ेगा वह चमकेगा। बात समझ गए? जो समझा लॉकडाउन है नहीं पढ़ेंगे वो तो गया। बात समझ गए? आप लॉकडाउन में अधिक से अधिक पढ़ें। तो हम लोगों ने सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं टाइम एंड वर्क की तरफ। हर एक टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो उस समय तो अपना जो भी दिखाना है वो तो दिखावे करेंगे, लेकिन आज हम टाइम एंड वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए इस सब को मिटा देता हूँ। तो हम लोग टाइम एंड वर्क की तरफ बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क में हम लोग जाने हैं कि कितने तरह से क्वेश्चन पूछता है? 3 तरह से। पहला क्वेश्चन पूछता है रेगुलर वर्क, रेगुलर वर्क। दूसरा क्वेश्चन पूछता है अल्टरनेट वर्क, अल्टरनेट वर्क। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है इरेगुलर वर्क, इरेगुलर वर्क। गुड, यानी 3 तरफ से क्वेश्चन पूछता है, रेगुलर, अल्टरनेट और इरेगुलर। हम पहले यह पता करते हैं कि रेगुलर वर्क से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बनाने के लिए हमको क्या ज़रूरी होगा। अगर इरेगुलर वर्क बनाने के लिए हमको क्या ज़रूरी होगा, यानी इस तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको बनाने के लिए हमको सोर्स की ज़रूरत है। बात समझ गए? यानी अगर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ ना कुछ दिया होगा। बात समझ गए? और कुछ दिया होगा और कुछ हमको निकालना पड़ेगा, उससे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए रेगुलर और अल्टरनेट वर्क यानी इस दोनों का बात करें तो इस दोनों के लिए आपको जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ की आवश्यकता है वो हमारा क्या है? इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी, अगर आपको एफिशिएंसी प्राप्त है तो आप इस दोनों तरफ का क्वेश्चन काफ़ी इजी सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ गए? अगर एफिशिएंसी प्राप्त हो तो इस दोनों टाइप्स का क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? लेकिन इसका चर्चा करें इरेगुलर वर्क का, तो इसमें आपको 2 चीज़ों को देना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बात समझ गए? पहला तो इम्पोर्टेंट यह होता है इफ़िशिएंसी, और दूसरा आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह होता है कि कौन व्यक्ति कितना दिनों तक काम किया, कौन व्यक्ति कितना दिनों तक काम किया। यानी ये दोनों चीज़ आपको पता हो तो इस इरेगुलर वर्क का क्वेश्चन काफ़ी इजी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, होम वर्कड फॉर हाउ मैनी डेज, यानी कौन व्यक्ति कितने दिनों तक काम किया। यानी इरेगुलर वर्क के लिए कितने सोर्स की ज़रूरत है? 2 सोर्स की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने किसके लिए क्या ज़रूरी है ये पता चल गया है। अब इफ़िशियंसी का चर्चा ज़्यादा हो गया है, तो पहले हम समझते हैं कि इफ़िशियंसी होता क्या है। इफ़िशियंसी बात करेंगे, उसके बाद रेगुलर वर्क की तरफ बढ़ जाएंगे, उसके बाद
अल्टरनेट, उसके बाद इरेगुलर। सबसे पहले इफिशियंसी जानेंगे, इफिशियंसी क्या होता है, उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे रेगुलर वर्क से। समझ गए? आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और एकदम दमादम पढ़ते रहें। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी क्या होता है? तो इफिशियंसी हम सभी जानते हैं कि इफिशियंसी क्या है, काम करने की क्षमता, यानी काम जिस क्षमता से करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, इफिशियंसी कहलाता है। यानी हम लिख सकते हैं क्या कि काम करने की क्षमता क्या कहलाता है, हमारा इफिशियंसी कहलाता है। आप इसको और डिटेल से जानना चाहते हैं कि क्षमता क्या होता है और डिटेल से, तो आप ये कह सकते हैं कि कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। यानी कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। यानी कार्य करने के दर को क्षमता कहते हैं। बात समझ गए? आप इसको लिख सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क। समझ गए? अब इस दर को आप और डिटेल से जानना चाहते हैं कि दर क्या होता है। हमने तो जान लिया कि क्षमता किसे कहते हैं, कार्य करने के दर को, लेकिन दर क्या है हमको पता नहीं पड़ा। तो आप लोग फिजिक्स पढ़े होइएगा 11-12 में, तो वहाँ आपको यह बताया गया होगा कि इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, दर कहलाता है। समझ गए? यानी इकाई समय में किया गया कार्य दर कहलाता है और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। तो हम लोग इफिशियंसी जान चुके हैं। क्या इसका इंग्लिश लिख दें? चलिए, द वर्क डन इन यूनिट टाइम। कोई दिक्कत? समझ गए? यानी इकाई समय में किया गया क्या कहलाता है, दर कहलाता है। तो हम लोगों ने क्षमता के बारे में जान चुके कि क्षमता क्या होता है। यानी जो भी काम करते हैं, जितनी भी हमारी ताकत होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है। तो चलिए आगे रेगुलर वर्क की तरफ बढ़ते हैं। रेगुलर वर्क के बारे में जानते हैं। रेगुलर वर्क, बात समझ गए? रेगुलर वर्क का सबसे जो मेन की है वो क्या होता है, इफिशियंसी। हमने लिखा है की होता है इफिशियंसी। यहाँ की क्यों लिख दिए हैं, कि इसलिए लिख दिए हैं कि अगर हमको उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड पता हो जाए, अगर कोई क्वेश्चन का मेन की पता चल जाए तो हम उस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। इसी इफिशियंसी को हमने कहा क्या नाम दे दिया, की नाम दे दिया कि अगर क्षमता पता तो क्वेश्चन समाप्त। बात समझ गए? यानी क्षमता पता चल जाए तो क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल के साथ रेगुलर वर्क को देखने का कोशिश करते हैं। चलिए, पहला एग्जाम्पल है, आप बारीकी से इसको देखिएगा, एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम एक्चुअली लिखने क्या जा रहे हैं। आप इससे पहले एक और चीज़ जान लीजिए, एक और बेहतरीन चीज़ है। मान लीजिए कि हमारा जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क वो होता है इफिशियंसी गुने टाइम। इफिशियंसी गुने टाइम ये बराबर होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क को किससे डिनोट करते हैं, के से। यानी के को हमने क्या नाम दिया, टोटल वर्क। समझ गए? यानी एनर्जी गुने टाइम बराबर होता है क्या, के। ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। यानी कितनी क्षमता से कितने देर काम किए वही हमारा क्या होता है, टोटल काम कहलाता है। बात समझ गए? तो इसको आप काफ़ी ज़्यादा याद कीजिएगा, मतलब दिमाग में रखिएगा इस बात को कि हम जो भी काम करते हैं और जो भी समय लगता है वो हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। आप ये बात और एक याद रखिएगा कि मान लीजिए कि हमारा के क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी टोटल वर्क क्या हो, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट मीन्स नियत, यानी बदले ना। तो हमारा जो एनर्जी होगा जो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी का, और टी होगा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ई का। यानी दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा इस
दोनों बातों को, और ये तीसरा बातों को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होगा आगे चलकर। तो हम लोग रेगुलर वर्क की तरफ थे, तो रेगुलर वर्क का हम सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि ए कोई पर्सन है जो 10 दिनों में काम कर रहा है, बी कोई अदर पर्सन है जो 15 दिनों में काम कर रहा है। ये दिन दिया, यानी कि ये हमारा क्या कहलाया, टाइम कहलाया। बात समझ गए। अब हमको टाइम है, कह रहा है कि टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा, यानी ए बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। बात समझ गए। ए बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी टोटल वर्क चाहिए। क्या टोटल वर्क अगर पता हो जाए तब नहीं दोनों मिलकर काम करेगा। और टोटल वर्क निकालने के लिए टाइम तो हमारा दिया हुआ है, टाइम हमारा दे दिया हुआ है, हमको ज़रूरत किसका है, इफ़िशियंसी का। बात समझ गए। तो इफ़िशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इफ़िशियंसी हम कैसे निकालें और टोटल वर्क कैसे निकालें। हमारे पास दो क्वेश्चन आ गया कि टोटल वर्क कैसे निकालें और इफ़िशियंसी कैसे निकालें। टोटल वर्क निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। जो भी हमारा एलसीएम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। बात समझ गए। और टोटल वर्क में अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, तो जो एक आएगा वो हमारे क्या होगा, ए का क्षमता आएगा। यानी अगर हम 30 में 10 से भाग दे दें तो जो 3 आएगा, 3 वो किसका क्षमता आ गया, ए का। अगर 30 में 15 से भाग दे तो बी का क्षमता आ जाएगा। बात समझ गए। हमको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल कर टोटल वर्क निकाल लेंगे। उसके बाद क्षमता की आवश्यकता पड़ेगा। क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क में ए से डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क में बी से डिवाइड कर देंगे। जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का क्षमता हो जाएगा। अब टोटल वर्क हमको पता है और कह रहा है क्वेश्चन ए बी मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, तो ए बी का क्षमता जोड़ देंगे, यानी 3 to 5। ये क्या हो गया, दोनों का क्षमता, और दोनों का क्षमता मिलकर उस काम को करेगा, यानी टोटल वर्क को करेगा। तो 5 से 30 में भाग दे दीजिए, यानी क्या आ गया, 6। यानी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, 6 दिनों में। बात समझ गए। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर दूसरा में है, कह रहा है कि ए है जो 24 दिनों में काम कर रहा है, बी जो है वो 20 दिनों में काम कर रहा है, और सी जो है वो 30 दिनों में काम कर रहा है। समझ गए। ए है 24 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों मिलकर, यानी ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। बात समझ गए। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल वर्क। ये हमारा टाइम दिया हुआ है, हमको आवश्यकता क्या होगा टोटल वर्क निकालने के लिए, इफ़िशियंसी का भी आवश्यकता पड़ेगा। बात समझ गए। तो हम टोटल वर्क कैसे निकालें, हम लोगों ने अभी सीखा है कि टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी का एलसीएम ले लेंगे। अगर इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 120। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों मिलकर टोटल वर्क को कितने दिनों में करेगा। तब हमारा क्या ज़रूरी है, इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, एक टोटल वर्क में भाग दे देते हैं ए से अगर भाग दीजिएगा, ये कितने दिनों में कर रहा है, 24 है, और टोटल वर्क है कितना, 120। यानी ए की क्षमता कितना आ गया, 5, बी का 6, और 3 का यानी सी का 4। ये हमारा क्षमता आ गया है सभी का, और सभी के क्षमता को जोड़ देंगे, 6 4 10 15, यानी हमारा सबका क्षमता कितना आ गया, 15। अब 15 क्षमता से मिलकर कितना काम करेगा, 120, यानी तीनों मिलकर काम करेगा। तो कितने दिनों में काम करेगा, 8 दिनों में। हमसे क्वेश्चन पूछा था कि ए बी सी कितने दिनों में काम करेगा, तो कितने दिनों में करेगा, 8 दिनों में। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम्पल में है, ए है जो 15 दिनों में काम कर रहा है, बी है 20 दिनों में काम कर रहा है, सी है 30 दिनों में काम कर रहा है, और डी है 40 दिनों में काम कर रहा है। बात समझ गए।
ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में, डी 40 दिनों में काम कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये चारों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। बात समझ गए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए सबका एलसीएम लेंगे। सबका एलसीएम क्या आ गया, 120। बात समझ गए। अब हमको एफिशिएंसी को जरूरी है, क्योंकि एफिशिएंसी आप पता हो जाएगा, सबको जोड़ के टोटल वर्क में भाग दे देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, कुल का काम करने का समय आ जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी निकालना है तो 120 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। इसको 6 यानी बी का जो क्षमता होगा कितना हो जाएगा, 6, 30 यानी सी का जो क्षमता होगा कितना हो जाएगा, 4 और डी का 3। सबका क्षमता पता चल गया। अब क्या करेंगे, 120 में सबके क्षमता को योग से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 8 6 14 4 18 3 21। हमारे पास कुल क्षमता कितना आ गया, 21, यानी चारों का क्षमता 21 आ गया। अब सभी को मिलकर काम कराना है तो सबके क्षमता से क्या करेंगे, कुल वर्क में भाग दे देंगे। कुल वर्क में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 40/7 यानी 5/9 और कितने दिनों में काम करेगा, यानी 5/9 दिनों में काम करेगा चारों मिलकर। चलिए अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल चौथा एग्जाम्पल दिया है कि ए बी है 12 दिनों में काम कर रहा है और बी है जो अकेले 30 दिनों में काम कर रहा है। बात समझ गए। ए बी मिलकर 12 दिनों में काम कर रहा है, बी अकेले 30 दिनों में काम कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि ए अकेले कितने दिनों में काम करेगा। किसका, ए का पूछ रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में काम करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। बात समझ गए। टोटल वर्क कितना होगा, एलसीएम निकालेंगे, यानी टोटल वर्क 30 होगा, 60। टोटल वर्क 60 हो गया। अब 60 वर्क को काम करने के लिए सिर्फ ए की आवश्यकता होनी चाहिए। क्या, ए का। हमसे पूछा कि ए अकेले 60 काम को कितने दिनों में करेगा। तो क्या करेंगे, इसका ए बी का क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता निकालने के लिए 60 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इससे भाग देंगे तो 2, यानी बी का क्षमता 2 है और ए बी का क्षमता कितना है, 5। और काम कौन करेगा, सिर्फ ए। अगर सिर्फ ए काम करेगा तो इस ए बी में से बी की क्षमता घटा दे तो ए को निकल जाएगा। समझे, यानी ए बी में से बी घटा देंगे तो ए निकल जाएगा। ए बी कितना है, 5, बी कितना है, 2, तो ए सिर्फ कितना हो जाएगा, 3। और इसमें 3 से भाग दे देंगे, यानी कितने दिनों में ए अकेला काम करेगा, 20 दिनों में काम करेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 5वां नंबर। हमसे क्वेश्चन कहा कि ए बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर रहा है, बी सी किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है और सी ए किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा कि ए बी सी अलग अलग उस काम को कितने दिनों में किया। बात समझ गए। ए बी सी अलग अलग काम को कितने दिनों में किया, या ये भी पूछ सकता है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में किया। बात समझ गए। 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये आपसे पूछ दे कि ए बी सी मिलकर कितने दिनों में काम किया, या ये भी पूछ सकता है कि ए अकेले कितने दिनों में काम किया, बी कितने दिनों में काम किया, सी कितने दिनों में काम किया। अलग अलग भी पूछ सकता है। चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर काम करेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम ले लेंगे। क्या आ गया, 120 आ गया। बात समझ गया। अब 120 आ गया तो हमको इस सब का क्षमता चाहिए। इस ए बी बी सी सी ए का क्षमता चाहिए। तो ए बी का क्षमता कितना आ गया, 120 में भाग दे दीजिएगा तो 5, बी सी का 6 और सी ए का 4। बात समझ गए। ये किसका क्षमता आ गया, ए बी का, बी सी का और सी ए का। हम यहाँ कुछ सिखाने का कोशिश करें, अब सीखने का कोशिश कीजिए। ए बी का क्षमता क्या दिया हुआ है, 5। बी सी का क्षमता क्या दिया हुआ है, बी सी का क्षमता 6 प्लस सी ए का क्षमता क्या दिया हुआ है, सी प्लस ए का क्षमता 4। यानी हम सबको जोड़ रहे हैं, यानी 5 + 6 + 4। हमको तो सिर्फ ए बी सी का निकालना है, उसी के निकालने का यहाँ सॉल्यूशन खोज रहे हैं। ए बी का क्षमता दिया हुआ था 5,
BC का क्षमता 6 और CA का क्षमता 4। अगर सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2A + B + C। अब समझ गए बराबर कितना हो जाएगा 6 5 11 4 15। बात समझ गए, यानी A + B + C बराबर कितना आ गया 15। हम ये पूछें कि A + B + C बराबर क्या हो जाएगा तो आप क्या बताइएगा 7.5, यानी ABC का क्षमता कितना आ गया 7.5। आपको जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि AB BC CA कुछ भी दो पर्सन का एक दे और दोनों एक दूसरे में हो तो क्या करेंगे, सबका क्षमता निकाल लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। इतना प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही सबका जोड़िएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। बात समझ गए, समझ गए। आप क्या कीजिएगा, सबको जोड़िएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये तो हम समझने के लिए बताएं हैं कि डायरेक्ट 2 से डिवाइड क्यों करते हैं। 2 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि इसमें भी AB है और इसमें भी BC है, इसमें भी AB है, इसमें भी BC है, यानी B 2 B है तो एक B निकाल लिए। इसमें भी यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, 2A है, एक 2 बाहर कर लिए। C यहाँ भी है, C यहाँ भी, यानी 2C है, हम एक C बाहर कर लिए। बात समझ गए। तो ABC का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 7.5, यानी ABC का वैल्यू 7.5 आ गया। अब हमको A का निकालना है, तो A का निकालने के लिए क्या करेंगे, A के निकालने के लिए अगर इस ABC में से अगर BC को घटा दें, क्या ABC में से अगर हम सिर्फ BC को घटा दें तो A निकल जाएगा। बात समझ गया। तो कुल कितना है 7.5, कुल कितना है 7.5 में से BC घटा देते हैं, क्या BC, तो क्या निकल जाएगा A निकल जाएगा। BC हमारा क्या है 6, तो A क्या निकल जाएगा 1.5। बात समझ गए। अगर B का निकालना है, B का क्षमता निकालना है तो क्या करेंगे, B का निकालना है तो हम इस पूरा में से AC का घटा देंगे, AC का क्षमता, तो B का निकल जाएगा। AC का क्षमता क्या है 4, तो B का क्या आ जाएगा 3.5। बात समझ गए। उसी प्रकार अगर हम C का पूछें, C का क्या होगा, तो क्या करेंगे, इस पूरे में से AB का घटा दीजिएगा तो क्या C का निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। तो ABC में से C का घटा दीजिएगा, ABC में से AB को घटा दीजिएगा तो C निकल रहा है, तो AB को घटा दीजिए, AB कितना है 5, तो C कितना हो जाएगा 2.5। बात समझ गए। अब क्या करना है, कुल काम 120 है। अब ये 120 काम कितने क्षमता से करेगा 1.5 से, ये B 120 कार्य कितने क्षमता से करेगा 3.5 से, और C 120 कार्य कितने क्षमता से करेगा 2.5 क्षमता से करेगा। बात समझ गए। अब जो भी कैलकुलेशन आएगा वो हमारा आंसर होगा कि A इतने दिनों में अकेला काम किया, B इतने दिनों में, और C इतने दिनों में अकेला काम कर रहा है। और आपसे क्वेश्चन पूछे तीनों मिलकर कितने दिनों में काम कर रहा है, तो आप 120 में 7.5 से भाग दीजिए। बात समझ गए। ये हो जाएगा तीनों मिलकर काम करने का समय। बात समझ। तो यहाँ तक हम लोगों ने काफ़ी खूबसूरती के साथ सीख चुके हैं। आप इस क्लास को काफ़ी अधिक से अधिक समय देकर देखिए घर पर, और समय बर्बाद ना करें, इसको अधिक से अधिक देखिए, काफ़ी ज़्यादा देखिए। अगर आपको इस वीडियो को पसंद पड़ता है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को फैलाएं ताकि यह वीडियो आपके दोस्त भी देख सकें। आपको पता होगा कि वीडियो बनाने में काफ़ी सारा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग रेगुलर वर्क का प्रैक्टिस सेट लेकर। समझ गए, रेगुलर वर्क का प्रैक्टिस सेट लेकर मिलेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।